नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हुआ लोकार्पण, मुख्यमंत्री ने की वर्चुअली शिरकत। कहा 4 सालों में 54,000 किलोमीटर सड़कों का करवाया निर्माण। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का प्रधानमंत्री से किया आग्रह। राजस्थान बजट से किसानों के चेहरों पर आई मुस्कान। 2000 यूनिट मुफ्त बिजली के अलावा किसानों को तारबंदी पर दी जाएगी 70% सब्सिडी। राजस्व मंत्री ने कहा राजस्थान बजट से हर वर्ग के सपने होंगे पूरे। मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच को दर्शाता है बजट। प्रदेश में जल्द लागू होगी राजस्थान विद्या संबल योजना। शिक्षा मंत्री ने कहा राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को दे रही प्राथमिकता। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लोकार्पण समारोह में वर्चुअली शिरकत की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में नई सड़कों के निर्माण के साथ साथ कई कार्य करवाए जा रहे हैं। वहीं पिछले 4 सालों में 54,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवाया गया है। साथ ही 46,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण प्रगति पर है। इन कार्यों से राजस्थान के आर्थिक और औद्योगिक विकास को और गति मिलेगी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का आग्रह किया और कहा कि ईआरसीपी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बेहद जरूरी है। ईआरसीपी का मामला तो है, मैं उम्मीद करता हूँ आप बता रहे हैं तो अवश्य आप उस पर कुछ अपनी बात कहेंगे। ये हमारे यहाँ इश्यू बना हुआ है क्योंकि आपने पिछले चुनाव के वक्त में जयपुर में अध्ययन में जिक्र किया था कि पॉजिटिव रूप में आपको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का प्रयास करेंगे। मेरा इतना रिक्वेस्ट है कि 16 परियोजना चल रही देश के अंदर, एक परियोजना अगर आप करते हैं तो आपके बड़ा आभारी रहेंगे राजस्थानवासी। और 13 जिले जहाँ बैठे हुए आज दौसा के अंदर, वो जिला भी उसी में आता है, 13 जिले में आता है। जयपुर भी आएगा, अलवर भी आता है, अजमेर भी आते हैं, करौली, धौलपुर, भरतपुर, सब इम्पोर्टेंट जिले, टोंक। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ईआरसीपी को आप बड़ा महत्व देंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वर्चुअली शहीद श्री नरपत सिंह की मूर्ति का अनावरण किया। शहीद के पैतृक गांव राजबथाई में अष्टधातु से बनाई गई मूर्ति का अनावरण किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम स्थल पर कैबिनेट मंत्री श्री सालेह मोहम्मद और ऊर्जा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने मूर्ति का अनावरण वर्चुअली मुख्यमंत्री निवास से किया। बजट में किसानों के लिए काफी सारी अहम घोषणाएं की गई हैं, जिसमें 11 लाख किसानों को 2000 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया गया। साथ ही तारबंदी के लिए 200 करोड़ का बजट रखा गया है। इससे 1 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। किसानों को तारबंदी पर 70% सब्सिडी भी दी जाएगी। 2000 यूनिट प्रति माह तक उपयोग करने वाले समस्त 11 लाख से अधिक किसानों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूँ। बजट के बाद से ही प्रदेश के किसान काफी खुश हैं। मुख्यमंत्री की घोषणाओं को वो किसान हित में बता रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह की घोषणाएं किसानों के लिए बजट में की गई हैं, उससे उन्हें काफी राहत मिलेगी। ये आज जो राजस्थान में बजट पेश हुआ है, जिसमें किसानों को खूब लाभान्वित हुए हैं। किसानों को 2000 यूनिट तक बिजली फ्री दी है। इस प्रकार बजट जो है किसानों के हित में हुआ है और लाभकारी रहा है। आज 2023-24 का बजट पेश किया गया है श्रीमान मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए, और जो बजट है जो वो सराहनीय रहा है। मुख्यमंत्री हमेशा युवाओं का हौसला बढ़ाते हैं और इस बजट से राजस्थान के युवा एंटरप्रेन्योर्स को काफी फायदा होगा। इस बजट में सरकार का स्टार्टअप पर फोकस है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि स्टार्टअप की स्थापना हेतु निर्धारित कर्ज की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। राज्य द्वारा राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप की स्थापना के लिए निर्धारित निष्पादित 10 लाख रुपए की सीमा तक कि ऋण दस्तावेज पर स्टैम्प ड्यूटी में छूट के लिए ऋण सीमा को बढ़ाते हुए 25 लाख किया जाना प्रस्तावित है। 18 से 35 वर्ष के युवाओं के स्टार्टअप द्वारा कार्यस्थल के लिए 50 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी क्रय अथवा 10 वर्ष से अधिक के लिए लीज पर लिए जाने पर स्टैम्प ड्यूटी निःशुल्क करने की घोषणा करता हूँ।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के विजन और बेहतरीन फैसलों के कारण राजस्थान ने पिछले 4 सालों में तरक्की के नए आयाम छुए हैं। कोरोना काल के बाद भी राजस्थान ने तेजी से तरक्की की है। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि राजस्थान की जीडीपी 11.04% के साथ देश में दूसरे नंबर पर है। आर्थिक स्थिति सुधरती जा रही है, उसके कारण आज हम देश के अंदर जीडीपी के अंदर नंबर 2 पे आ गए हैं। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4% और नंबर 2 राजस्थान है देश के अंदर, मैं गर्व से कह सकता हूं 11.04%। राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किया गया ये बजट उनकी दूरगामी सोच को दर्शाता है। ये बजट किसानों, पशुपालकों, महिलाओं, कर्मचारियों, व्यापारियों, मजदूरों, दिव्यांग, वंचितों और युवाओं सहित हर वर्ग की उम्मीदों को पूरा करने वाला साबित होगा। इसके 33 जिलों में हर ब्लॉक में, हर गांव में कोई न कोई ऐसी योजना दी। 47,000 गाँवों में मैं तो ये कह रहा हूँ, हर घर को जब आपकी बिजली फ्री की सौगात दी है, इसका फ़ायदा मीडिया के माध्यम से भी जो सुन रहे हैं, जो उठाएं। और इसमें हेल्थ के साथ साथ रिस्क कवर की है। क्षेत्र की दुर्घटनाओं में 10 लाख, पहले 5 लाख, 10 लाख। बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस, आंगनबाड़ी वाले बच्चों को स्कूल ड्रेस, उनके लिए दूध पीने की व्यवस्था। बीकानेर में शिक्षा विभागीय मंत्रालय एवं सहायक कर्मचारियों का 30वां राज्य स्तरीय सम्मान समारोह पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला थे। उन्होंने कहा कि सेवा ही शिक्षा विभाग का कर्म, धर्म और ईमान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी कार्मिकों के हितों का ध्यान रख रही है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम जल्द ही विद्या संबल योजना को लागू करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यम से आज शिक्षा जगत में क्रांति आई है। राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को हमेशा प्राथमिकता दी है। तालाबंदी हम लोग बहुत शीघ्र ही विद्या संबल योजना को लागू करने वाले हैं। बीच में लागू कर रहे थे तो उसमें रिजर्वेशन की इनकी कुछ मांग आई, उसके कारण हमने डीओपी और फाइनेंस डिपार्टमेंट को अपनी पत्रावली भेजी थी और वहाँ से जल्दी बातचीत करके हम ये काम समस्या का समाधान कर देंगे। तो डिजिटल माध्यम से यहाँ बैठे बैठे हम सुदूर पूर्व गाँव में आईसीटी क्लासेस के माध्यम से, अपने स्टूडियो के माध्यम से वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री अथवा हिंदी, इंग्लिश, जिसका भी कोई अध्यापक का पद रिक्त है उसकी पढ़ाई यहाँ बैठे बैठे करा सकते हैं। उसको अपने विषय की जानकारी, अधुनातन जानकारी दे सकते हैं। हर हाथ को काम मिले और कोई भूखा न सोए, इस दूरगामी सोच के साथ मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा 2022 में शुरू की गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अब जयपुर शहर में बेरोजगारों को रोजगार देने के साथ साथ शहर की सूरत बदलने में उपयोगी साबित हो रही है। योजना के तहत आदर्श नगर जोन क्षेत्र में उद्यानों की मरम्मत और रंग रोगन के साथ आकर्षक चित्रकारी करवाकर पेड़ पौधे लगवाने, रेलिंग, फव्वारे, बेंच, एक्सरसाइज के उपकरणों और झूलों की मरम्मत और रंग रोगन करवाकर पार्क्स को सुंदर बनाया जा रहा है ताकि यहां घूमने आने वाले लोगों को अच्छी अनुभूतियां महसूस हों। योजना के तहत जोन में रोटरी सर्कल और आदर्श नगर शमशान रोड के पास पेंटिंग का काम किया जा रहा है, जिससे जयपुर शहर में प्रवेश करने वाले पर्यटकों को रंग बिरंगी दीवारें सुकून देंगी। आइए अब आपको बताते हैं कि बजट को लेकर प्रदेश के लोगों का क्या कहना है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ऐतिहासिक बजट की घोषणा की है। प्रदेश के आम उपभोक्ताओं को सरकार ने बड़ी राहत देते हुए 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। इससे आमजन को राहत मिलेगी और पैसे की बचत होगी। इस बजट में हमें ये नज़र आया कि ह्यूमन रिसोर्सेज पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया गया है। लाइक बच्चों की एजुकेशन के ऊपर, हमारे यहाँ पे एजुकेशन में स्किल पे फोकस नहीं किया जाता, तो स्किल एजुकेशन के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया। दूसरा सेक्टर जो मुझे बहुत अच्छा लगा इनका, वो है हेल्थ सेक्टर। गहलोत साहब हमेशा हेल्थ सेक्टर पे बड़ा फोकस करते हैं और इस बजट में भी मुझे उनका दिखा कि इन्होंने हेल्थ सेक्टर पे भी फोकस किया। तो ह्यूमन रिसोर्सेज पे जो एक बेहतर इन्वेस्टमेंट करने का जो दिखाया गया बजट में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।